हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। त्रिकोणमिति का काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो जो क्लास 10th के लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए इस वीडियो की ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत करें। और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा एक विनती है कि यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ घंटी का भी आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको बिना कुछ दिक्कत के पहुँच जाए। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत 9.1, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस का ये चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। दे रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर भी दिया गया है और सर्कस का एक कलाकार है। ठीक है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ये देख सकते हैं। अब सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ेगा तो कैसा होगा सबसे पहले। और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वो महत्वपूर्ण सबसे चीज़ ये है कि आपको फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, आपको फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। और हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में हमेशा समकोण त्रिभुज बनाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कौन सा त्रिभुज बनाकर? हमेशा समकोण त्रिभुज बनाकर ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। यदि आप समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और दूरी आप ज्ञात कर लेते हैं, लंब कर्णाधार आपको आसानी से मालूम चल जाता है, तो आप आसानी से किसी भी आकृति का किसी भी क्वेश्चन का फिगर बना के और आप आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फिगर बनाने आना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से बंधा हुआ है ना। अब ये कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ेगा तो त्रिभुज सबसे पहले बना दिया गया है, फिगर जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो AC है, ठीक है ना, समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर जैसे सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है और प्रश्नावली है 9.1। अब यहाँ पर जैसे कि हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब सर्कस का कोई कलाकार है एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो देखिए लंबी डोरी कैसे होगा, ऐसे होगा ना। और यहाँ पर हम नाम देते हैं A और B और ये हो जाता है C। ये समकोण त्रिभुज है और सर्कस का जो कलाकार हो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है ना, ये इसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर दिया गया है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। ये जो इसका जो मतलब सर्कस का जो कलाकार है ना, इस रस्सी को जमीन पर बांधा गया है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है ना, उन्नयन कोण बन रहा है, तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी खंभा यहाँ पर क्या है, AB है। ठीक है, ये खंभा जो गाड़ा हुआ है इसी से रस्सी बना हुआ है, इसी पर कलाकार जो चढ़ रहा है। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई यानी AB का मान कितना है। तो यहाँ पर AB का जो मान है इसको हम मान लेते हैं H। ठीक है, और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अभी देखिए फिगर बन चुका है, तब आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बनाने के लिए यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखना होगा मान लिया कि खंभे की ऊंचाई कितना है देखिएगा, AB बराबर कितना हो जाएगा, H मीटर हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कौन कौन सा मान दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पर कोण, लिखेंगे ACB। देखिएगा एंगल ACB का मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है ना, यही एंगल एक दिया गया है। और उसके बाद AC बराबर दिया गया है 20 मीटर दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे, इसलिए अब यहाँ पर ये तो समकोण त्रिभुज है, हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है। समकोण त्रिभुज लिखेंगे कौन सा,
ए बी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे कितना, अब देखिए यहाँ पर ट्रिंगल हमें एंगल का मान लेना है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर यहाँ से साइन थीटा लेते हैं तब पी बाई एच संभावना है, क्योंकि नीचे का तो जरूरत नहीं है। साइन थीटा लेंगे तो पी बाई एच ये होगा, कोण के एंगल के सामने के भुजा को पी बोलते हैं और ये एच होता है। अगर टेन थीटा लेंगे तो पी बाई बी, ये एच और नीचे वाला वैल्यू तो दिया ही नहीं गया है। अगर कॉस थीटा लेते हैं तो बी बाई एच, तो ये वाला जो टर्म है पी हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो इसके सामने के भुजा को पी बोलते हैं, तब बी बाई एच होगा ना, तो इसका तो वैल्यू हमें ज्ञात नहीं करना है, हमें ये ना ज्ञात करना है। तो चूंकि हाइट हमें ज्ञात करना है इसीलिए हम साइन थीटा लेंगे यहाँ पर। तो आपको कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा में कन्फ्यूजन रहे तो आप मिला लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा और थीटा के स्थान पर वैल्यू कितना दिया गया है 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। यानी देखिएगा कोण के सामने के भुजा को पी बोलते हैं, यानी कितना लिख देंगे ए बी और बाई कितना लिख देंगे यहाँ पर ए सी। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ए बी का वैल्यू यहाँ पर कितना लिख देंगे, ए बी तो हमें ज्ञात करना है ना, और ए सी का वैल्यू दिया गया है 20। तो या यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो 2ab बराबर 20 आ जाएगा। इसको कटा दीजिएगा यहाँ से तो 10, इसलिए ए बी बराबर कितना 10 बराबर एच। तो अतः लिख देंगे हमारा जो वैल्यू निकलना था आ चुका है। अतः यहाँ पर लिख देंगे क्या, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना माना गया था, एच मीटर माना गया था ना, बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार आप परीक्षा में स्टेप बाय स्टेप लिख कर बनाएंगे तो आपको नंबर भी मिलने की संभावना है और नंबर भी नहीं कटेंगे। तो इस प्रकार ही आप क्वेश्चन को परीक्षा में सॉल्व कीजिएगा। तो देख सकते हैं ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन को। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा आप लोग। दिया है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले आपको एक पेड़ का फिगर बनाना पड़ेगा ना। तो आपको मैं समझाता हूँ कैसे आप फिगर ड्रॉ कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर आंधी आने से कह रहा है कि एक पेड़ टूट जाता है। सपोज कल्पना कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले फिगर बनाना है आपको। सपोज कीजिए कि ये हम एक यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है पार्ट, सपोज कीजिए कि ये एक पेड़ है, ठीक है ना। और इस पेड़ का सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए कि इस पेड़ का जो ये भाग है, ठीक है ना, ये पार्ट है, यहाँ से ये पार्ट टूटकर क्या होता है कि ये पार्ट टूटकर नीचे गिर जाता है। अगर सोचिए कि ये पार्ट टूटकर अगर नीचे गिरेगा तो यहाँ पर आकर मुड़ेगा ना। तो जब ये पार्ट टूटकर नीचे आकर गिरेगा और जमीन को छूने लगेगा तो ये पार्ट और फिर ये पार्ट दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। फिगर में ही कह रहा है कि ये जो पार्ट है आंधी आने से यहाँ से टूट जाता है और नीचे ये क्या होता है, गिर जाता है। और इस प्रकार गिरता है ये कि ये जमीन के साथ 30 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाने लगता है, ठीक है। जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाने लगता है। और ये कह रहा है कि जहाँ पर ये इसका शिखर जो यहाँ पर जमीन पर गिरता है, पेड़ के पाद बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो सपोज दैट मान के चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर नामकरण अब कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे ए, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे ए और यहाँ पर लिख देते हैं बी, ठीक है। यहाँ पर सी और यहाँ पर लिख देते हैं डी। और ये तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, ए सी ज्ञात करना होगा, ए सी। और ध्यान रखिएगा ए सी के 2 टर्म हैं, एक ए बी या दूसरा है बी सी। तो हमें ये ज्ञात करना है और ये भी ध्यान रखना है कि ये टर्म और ये टर्म यानी ए बी और बी डी दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो हमें ज्ञात करना है उसको लिख देंगे यहाँ पर। मान लिया कि क्या लिख देंगे, पेड़ की ऊंचाई। मान लिया कि पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना लिख देंगे यहाँ पर,
पेड़ की ऊंचाई बराबर AC बराबर मान लेते हैं H मीटर है, ठीक है, H मीटर है मान लेते हैं यहाँ पर। और AC के तो दो टर्म हम लोग जानते हैं कि AC के दो टर्म है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर और भी जो टर्म दिया गया है, जो मान दिया गया है लिख देंगे। और यहाँ पर जैसे 30 डिग्री दिया है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, कोण BDC लिखेंगे, एंगल चाहे कोण BDC बराबर दिया गया है 30 डिग्री। और यहाँ पर CD बराबर दिया गया है 8 मीटर। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, अब बताया था ना आपको कि AB और BD दोनों बराबर हैं, तथा यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर BD। क्यों बराबर है, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग है ना, टूटा हुआ भाग होने के कारण मतलब ये क्या है, दोनों बराबर हैं। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर निकालने के, ध्यान समझिएगा, समकोण त्रिभुज कौन सा है, BCD। समकोण त्रिभुज लिखेंगे BCD में, ठीक है, समकोण त्रिभुज BCD में। सबसे पहले हमें BC ज्ञात करना है ना, BC ज्ञात करना है। तो सोचिए क्या लेंगे, यहाँ अगर tan थीटा लेते हैं तो P/B निकल कर आएगा ना सामने, P/B, B तो मालूम है हमको, तो यहाँ पर tan थीटा लेंगे, क्योंकि sin थीटा लेंगे तो H नहीं दिया गया है, ये नीचे वाला वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये ज्ञात करना है, तो चाहे cos थीटा लेंगे तो फिर H आ जाएगा, इसीलिए हम tan थीटा लेंगे। समकोण त्रिभुज BCD में क्या लेंगे, यहाँ पर tan थीटा के स्थान पर 30 डिग्री लिख देंगे। tan थीटा बराबर होता है P/B, कोण के सामने के भुजा को P बोलते हैं, यानी लंब बोलते हैं, यानी BC कितना लिख देंगे, यहाँ पर CD लिख देंगे। अब tan 30 डिग्री का मान आपको मालूम होगा कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान आपको मालूम होना चाहिए ना कितना होता है। तो देखिए tan 30 डिग्री का मान आपको मैं बता देता हूँ। tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। और BC का मान हमें ज्ञात करना है और CD का मान दिया गया है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो टर्म दिया गया है, यहाँ पर क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा ले लेंगे, तो tan थीटा बराबर थीटा के स्थान पर 30 डिग्री, तो BC/CD हो जाएगा। BC का मान 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा BC का मान कितना हो जाएगा निकालना है, CD का मान हो जाएगा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नहीं, यहाँ पर इसको मत समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BC बराबर हो जाएगा कितना, 8 में 1 से गुणेंगे तो 8, तो BC बराबर कितना आ गया, 8/√3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यही वैल्यू इसमें पुट करते हैं। जैसे BC का वैल्यू कितना आया है, 8/√3, और BD का तो वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए हमारे पास BD बराबर आ जाएगा कितना, 8/√3 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 16/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो BD का मान निकल गया ना, इसीलिए अब हमें यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई कितना माना गया है, AC, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा फिगर में पेड़ की ऊंचाई कितना है, AC, और AC के दो टर्म है, एक AB है और एक BC है, तो लिख देंगे कितना, यहाँ पर AB जोड़ BC है, ठीक है। और ये जो वैल्यू आया है BD का, ये BD कितना के बराबर है, BD AB के बराबर है, ठीक है, BD AB के बराबर है। तो इसीलिए देख सकते हैं AB का वैल्यू कितना लिख देंगे, 16√3, और BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू पहले से निकला हुआ है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 8/√3 समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पर 8/√3, ये जो वैल्यू लिखा है ना, आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कैसे आ रहा है वैल्यू, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को हमें हल करना है। तो 16 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और बराबर है √3, और 24 को लिखा जा सकता है 3 गुने 8/√3, बराबर में 3 को लिखा जा सकता है √3 गुना √3, क्योंकि फिर √3 में गुना करेंगे तो फिर उतना आ जाएगा ना, और नीचे कितना लिखेंगे, √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो कितना आ गया, 8√3 मीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। अतः लिख दीजिएगा, अतः पेड़ की ऊंचाई कितना है, 8√3 मीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे ये भी 2 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ठेकेदार क्या करता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है।
5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए। मतलब एक ठेकेदार है, ठीक है ना, जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है ना। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए अलग है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग फिसलन पट्टी वो लगाना चाहती है। चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर 2 कंडीशन है, ठीक है ना, 2 कंडीशन है। अब यहाँ पर ले लेंगे स्थिति 1, लिख लेंगे यहाँ पर स्थिति 1, ठीक है ना। जब लिख देंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हो, ठीक है ना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हो, तो उसके लिए सबसे फिसलन पट्टी कैसे बनेगा। जैसे कि मान के चलिए कि ये एक दीवार है चाहे खंभा है, ठीक है ना, और फिसलन पट्टी लगाने के लिए उसको ऐसे ढाल बनाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ऐसे फिगर बनाना होगा। तो इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी, इसका नाम दे देंगे सी। यहाँ पर देखिए कितना डिग्री को सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है, आप किताब भी देखकर मिलाइएगा क्वेश्चन को। 1.5 मीटर की ऊंचाई होना चाहिए और यहाँ पर कोण दिया है कि 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, फिसलन पट्टी कौन होगा, एसी होगा ना, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हम इसको एल मान लें तो यही हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें हमें ज्ञात करना होगा एल का मान यानी एसी का मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, ठीक है ना। जो भी चीज़ हमें ज्ञात करना है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं मान लिया कि जो ज्ञात करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लिया कि क्या चीज़ लिखेंगे, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर एसी बराबर एल मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद और जो वैल्यू दिया गया है वो इसको लिख लेते हैं। ए बी बराबर कितना दिया गया है, 1.5 मीटर दिया गया है, और कोण ए सी बी बराबर कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ए सी बी में। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, फिगर को आप समझिएगा ध्यान से, ये ज्ञात करना है। तो क्या ले सकते हैं, अगर साइन थीटा लेते हैं P/H तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये तो ज्ञात करना है ना, इसीलिए साइन थीटा हम ले लेते हैं, ठीक है। फिगर के अकॉर्डिंग लिख लेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, P/H। तो फिगर में देखिएगा P हमारा AB और H कितना हो जाएगा, AC, यानी AB बटे कितना, AC। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, AB बटे कितना हो जाएगा, AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। AB का वैल्यू देखिएगा 1.5 मीटर, और AC तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, AC हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, या AC बराबर कितना, 1.5 गुना 2, इसीलिए AC बराबर है, गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 15 दूना 30, ठीक है, 15 दूना 30 आ जाएगा। दशमलव के दशमलव बैठा देंगे, दशमलव के 1 अंक के बाद गुना कर देंगे, यहाँ पर एक जीरो बैठा देंगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर हमारा राइट आंसर आया, ठीक है। तो इस प्रकार आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता, देख सकते हैं, ये इसका आंसर 3 मीटर आया। अब रह गया बात क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप काफ़ी आसान तरीके से इसी प्रकार बना सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं दिक्कत है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछ लेना, हम ज़रूर बता देंगे आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि भूमि के एक बिंदु से, जो एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो मीनार की चलिए ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कह रहा है कि आप किताब मिलाकर जरूर क्वेश्चन को मिलाइएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, सबसे पहले एक मीनार, मीनार मतलब समझिएगा हिंदी शब्द है। मीनार का मतलब जैसे टावर हम लोग बोलते हैं, टावर को हिंदी में मीनार बोलते हैं। तो जैसे कि एक यहाँ पर हम मीनार मान लेते हैं, ठीक है। अब मीनार के पाद बिंदु से कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर, जैसे कि हम यहाँ से इस मीनार के पाद बिंदु का मतलब मीनार के पैर से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ से मीनार को शिखर ये है, इसको यहाँ से देखा जा रहा है। तो यहाँ से देखा जा रहा है तो यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर देखने पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है ना, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी ए बी पूछा जा रहा है, ए बी की मान कितना है, मीनार की ऊंचाई क्या है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो समझिएगा ध्यान से, काफ़ी आसान है समझना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, बस आपको धैर्य रखना है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही बात लिखेंगे। मान लिया कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, ए बी, ठीक है, बराबर चाहे तो हम यहाँ पर एच लिख सकते हैं, एच मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे बी सी बराबर कितना दिया गया है, बी सी बराबर दिया गया है 30 मीटर, और कोण दिया गया है कितना, ए सी बी बराबर कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, ए बी बराबर व्हाट, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब आगे हमें ज्ञात करने के लिए अब हमें अगले स्टेप में बढ़ना होगा। तो आगे ज्ञात करने के सोचेंगे सबसे पहले क्या लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी सी में, ठीक है। हमें देखिएगा ये ज्ञात करना है ना, ये वैल्यू ज्ञात करना है। तो टेन थीटा लेंगे पी बाई बी, एच का जरूरत नहीं है, एच का मान भी नहीं दिया है। तो टेन थीटा लेंगे तो पी बाई बी करके आ जाएगा। तो टेन थीटा ले लेते हैं ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ए बी बटे बी सी, क्योंकि पी बाई बी होता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा बी सी का मान कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। तो टेन, यहाँ पर लिखेंगे टेन 30 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है कितना, फिगर में कितना रहा है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी बटे बी सी हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, ए बी बटे बी सी। अब यहाँ पर लिख देंगे या टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और ए बी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और बी सी का वैल्यू यहाँ पर 30 रख कर बनेगा, 30 रख लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 30 खाली आपको कर लेना है। अब 30 जब हो जाएगा तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर 30 जब हो जाएगा तो हमारे पास 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 10 बटे √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, 3 को लिखा जा सकता है √3 गुना √3 गुना 10 बटे √3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 10√3 मीटर, ठीक है। 10√3 मीटर हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि हम जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं पूरा 100% समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत लगता हो, आपको कहीं नहीं समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके कमेंट का मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए।